हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। और जब पृथ्वी पूरे साल भर में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जहाँ सूर्य की ओ जैसे सूर्य ये है और ये पृथ्वी है, तो इस साइड तो दिन होगा और इस साइड रात होगी। और जब ये पृथ्वी इधर घूम के इधर आ जाएगी, तो इधर वाले पे भाग पे दिन होगा और इस पे रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, कि प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को अलग करता है वह प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो 24 घंटे में पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है उसे पृथ्वी दिन भी कहते हैं। अब देखिए आप, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, डॉट 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 लाइन है जो, और ये सीधा 90 डिग्री का एंगल लंब इस पे। और ये पृथ्वी का अक्ष देखो 23.5 डिग्री झुका हुआ है उत्तर ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये पृथ्वी का अक्ष है ना, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ देखो ये। और जो कक्षीय समतल है उससे ये लगभग 66.5 डिग्री कोण बनाती है। ऊपर बता रखा जैसे आपने पढ़ाया मैंने अभी। तो कक्षीय समतल से तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और ये इसका अक्ष जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ये कर्क रेखा होगी इस तरह से, ये विषुवत रेखा हो गई, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही बात है। ये मकर रेखा हो गई। इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य इधर है तो इधर इस तरफ एक भाग पे सूर्य रहेगा, तो इधर दिन होगा और इधर रात होगी। और जब ये घूमकर 24 घंटे के अंदर जब घूर्णन गति चलती रहती है, तो 12 घंटे बाद ये घूम के इधर घूमेगी, तो इस वाले हिस्से पर दिन हो जाएगा और इस पे रात। तो घूर्णन गति से दिन रात होते हैं। दिन रात कैसे बनते हैं पृथ्वी पर? वो घूर्णन गति के कारण बनते हैं। अब आगे देखिए। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा तथा पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर पृथ्वी मान लो घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो क्या होगा? जो सूर्य की तरफ वाला भाग होगा वहां पे हमेशा दिन रहेगा, और वो अब दूसरी तरफ वाला भाग वहां पे अंधेरा रहेगा। तो इस तरह जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और
1/4 दिन, 365 दिन और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ते हैं। जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, जैसे सूर्य है तो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 1/4 दिन और उसमें जोड़ो 6 घंटे। 1/4 मतलब 24 घंटे के में 1/4 होगा तो 6 घंटे हो जाएंगे ना। तो ये इतने टाइम में ये लगाती है इसका पूरा एक चक्कर। तो 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, फिर 6 6 घंटे 4 साल बाद में 4 बार मिलके एक दिन बन जाता है जो लीप वर्ष कहलाता है। जब फरवरी 29 की आती है तो वो 4 साल में एक बार आता है, उसमें जोड़ देते हैं। तो ये बता रखा वही कि 365 दिन और 1/4 दिन, 365 दिन और 6 घंटे में लगभग चक्कर लगाती है। लेकिन अपन मानते कितने इसको, ये मानते अपन 365 दिन ही मानते, फिर वो 6 घंटे बाद में 4 साल बाद जोड़ देते हैं और एक लीप वर्ष एक लीप वर्ष होता है और फिर एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उसमें, 29 फरवरी वाला, है ना, जो 4 साल में एक बार आता है। अब आगे देखिए, देखिए ये पृथ्वी, ये सूर्य है। जब पृथ्वी यहां होती है तो इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं 21 जून को। तब उत्तरी गोलार्ध में, तो जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ गर्मी पड़ेगी, क्यों, सीधी किरणें पड़ेगी इसे। और इधर जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें पड़ेगी सर्दी। उसके बाद फिर ये घूमकर यहाँ पे 23 सितंबर के आसपास, इसको बोलते हैं विषुव। तब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे, तो उत्तरी ध्रुव नहीं मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगी 23 सितंबर को। और फिर घूम के यहाँ से दिसंबर में, दक्षिणी अयनांत कहते हैं इसको, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को देखो आप उत्तरी गोलार्ध में तो शीत ऋतु हो जाएगी क्योंकि सूर्य के अपोजिट हो जाएगा ना इधर इधर। और दक्षिणी गोलार्ध तो सीधी किरणें पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। इधर पहले सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रही थी 21 जून के आसपास, और इधर अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आ जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। फिर घूमकर इधर वापस 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर फिर वसंत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु हो जाएगी। तो जब 21 जून पे पृथ्वी को बोलते हैं उत्तरी अयनांत, मतलब कि भाई सूर्य किस साइड पे है, सूर्य उत्तर पे सीधा पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध पर, और दक्षिणी अयनांत मतलब दक्षिण वाले गोलार्ध पर सीधा पड़ रहा है, किरणें सीधे पड़ रही है मतलब सूर्य की। 21 मार्च और 23 सितंबर को इनको बोलते हैं वसंत विषुव और शरद विषुव। विषुव बोलते हैं जब मतलब नॉर्थ पे देखेंगे तो वसंत विषुव होगा और इधर देखेंगे तो शरद विषुव होगा। इस तरह से आप ये बता रहे हैं। और ये जो पृथ्वी घूमती है ये दीर्घ वृत्ताकार होता है पृथ्वी, ये देखो है ना, अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार पथ है ये। इसी से ऋतुएं बनती है भाई, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी से मौसम और ऋतुएं बदलती है। जैसे यहाँ पे सर्दी आ जाएगी नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे गर्मी आ जाएगी और फिर यहाँ पे शरद ऋतु आ जाएगी और फिर इधर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी आ जाएगी दिसंबर के आसपास। हमारे इंडिया में भी सर्दी आती है और फिर यहाँ पे वसंत ऋतु हो जाएगी। तो इसलिए ऋतु ऋतु परिवर्तन होता है इससे। जब सूर्य जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है तब तो ऋतु परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है तब दिन रात बदलते हैं। अब देखिए आगे 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आइए पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है।
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है भाई? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आता है ना, तो फिर ऋतुएं भी बदलती है। और पृथ्वी पूरे कक्ष में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पृथ्वी एक तरफ 23 डिग्री झुकी हुई है ना, इसी तरफ झुकी हुई है, ऐसे नहीं इधर घूमी हुई है, बराबर है, ये स्थिर है, झुका हुआ इस साइड रहता है वो हिसाब से। इधर देखिए ये सेम, ठीक है। इसके बाद है, आप देख चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इससे परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, इस ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन देता है। 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो सीधी किरणें पड़ेगी वहां पे, तो गर्मी वहां पे ऊष्मा उत्पन्न ज्यादा हो रहेगी और उससे गर्मी पड़ेगी, और ध्रुव वाले क्षेत्र पे कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ेगी। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है वहां, और उत्तरी ध्रुव पर तब 6 महीने तक दिन रहेगा लगातार, क्योंकि सीधी पड़ेगी। 21 जून के आसपास है ना, 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा, और दक्षिण ध्रुव पर तब रात हो रही है 6 महीने के लिए। उत्तरी ध्रुव पे तो 6 महीने दिन रहता है, और दक्षिणी पे क्या रहता है? 6 महीने रात, 21 जून से ये आसपास। इसके बाद देखिए, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो उत्तरी भाग में मैंने बताया ना आपको कि गर्मी का मौसम होता है उस टाइम। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को जो होता है सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। इस पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। बस सबसे लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी 21 जून को। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाएगी, फिर प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगी और दिन भी लंबे होंगे वहां पे, और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक इसकी विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व का पर्व आता है? हाँ, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व आएगा। क्योंकि अपने यहाँ पे जब नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी रहती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगी, सीधी सी बात है, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में ही आता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं एवं इसे विषुव कहा जाता है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है। इस अवस्था में दिन रात बराबर होते हैं और इसे ही विषुव कहते हैं। 21 मार्च को तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव होगा, और दक्षिण गोलार्ध में 21 मार्च को क्या होगा? शरद विषुव। और ऐसे ही 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होगा और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत विषुव। ठीक है, अब देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति जो है उसको परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। परिभ्रमण, ठीक है, ये घूर्णन गति को ही बोलते हैं। और जो परिक्रमण गति है वो चारों तरफ घूमते हैं सूर्य के, पृथ्वी, उसे कहते हैं परिक्रमण गति। तो ध्यान रखना परिक्रमण और परिभ्रमण में। परिभ्रमण तो मतलब ये अपने अक्ष पे ही घूमेगी, जिसे घूर्णन गति बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमण। अब देखिए, चैप्टर ही पूरा हो गया। अब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 23.5 डिग्री है ना।
घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है भाई? एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ के जो दिन आता है, दिन जो साल आता है, जो 4 साल में एक बार आता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। उसमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है दिन। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन देखिए सारे करने चाहिए, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम्स वगैरह में सीधे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। सी टेट, KVS, DSSS भी एग्जाम्स वगैरह में सीधे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति को कहते हैं परिक्रमण कहते हैं ना। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो ये तो 21 मार्च को पड़ेगी ना। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इसमें बताया था चैप्टर में अभी। तो ये आपको करना है अब, बाकी चैप्टर हो गया पूरा। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हाईलाइट करे हुए ना इसमें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम्स के लिए, सी टेट वगैरह, KVS वगैरह, TGT PGT में। तो ये आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं चाहे तो, जो हाईलाइट करा हुआ है ना, ये जो जो फैक्ट्स वगैरह है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।